दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महिलाओं की होने वाले मासिक धर्म का पुराने में उल्लेख शामिल है? उन्हें मासिक धर्म क्यों होता है, इस पर एक पुराने कथा भी मौजूद है जो इंद्रदेव से संबंधित है। आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल और आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। भागवत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति जो देवता के गुरु थे वह इंद्रदेव से काफी नाराज हो गए। उसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपनी गदी छोड़कर भगाना पड़ा। असुरों ने खुद को बचाते हुए सृष्टि की रचनाकार ब्रह्मा के पास पहुँचे और उससे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें एक ब्रह्मा ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। यदि वह प्रसन्न हो जाए तभी वो उनकी गदी वापस प्राप्त होगी। लेकिन इस बात से अनजान थे कि उस ज्ञानी की माता एक असुर थी, इसलिए उसके मन में शुरू से ही असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। इंद्रदेव द्वारा अर्पित की साड़ी हवन के सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती है, वह ज्ञानी उस असुरों को चढ़ रहा था। इससे उसकी साड़ी सेवा भांग हो रही थी। जब इंद्रदेव को सब पता लगा तो वह बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने उस ब्रह्मा ज्ञानी की हत्या कर डाली। एक गुरु की हत्या करना घोर अपराध था, जी कारण उस पर ब्रह्मा हत्या का पाप आ गया। यह पाप एक भयानक राक्षस के रूप में इंद्र की पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और 1,00,000 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या से प्रश्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को बच्चा तो लिया है, लेकिन उसके ऊपर लगे पापों की मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। इसके लिए इंद्र के पेट जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप पर थोड़ा आसा अंश देना था, लेकिन उन्होंने बदले में इंद्रदेव से उन्हें एक एक वरदान देने को कहा। सबसे पहले पेड़ ने उस पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया। इसके बदले में इंद्र ने उसे वरदान दिया कि वो खुद को जीवित कर सकता है। इसके बाद जल को पाप का हिस्सा देने पर इंद्रदेव ने उसे उन वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आज भी जल को पवित्र मानते हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पाप इंद्रदेव ने भूमि को दिया। इसके बर्दाश्त रूप उन्होंने भूमि से कहा कि उसे पर आई कोई भी चोट हमेशा भर जाएगी। अब आखिरी बारी स्त्री की थी। इस कथा के अनुसार स्त्री को पाप का हिस्सा देने की फल स्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म होता है, लेकिन उन्हें वरदान देने के लिए इंद्र कहा कि महिलाएं पुरुषों से कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठाएगी। यही कारण है कि प्राचीन समय में सही मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर में जाने की मनाही होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।